ओम शांति। आज 23/1/1969 की अव्यक्त वाणी, जिसमें बाबा ने बहुत ही सुंदर टाइटल रखा है, अस्थियां हैं स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। तो उसी पर बाबा ने खास दृश्य दिखाया कि बाबा लास्ट दृश्य दिखा रहे थे कि आप अस्थियां उठा रहे थे। जब बाबा की अस्थियां लेकर आए तो अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना। ये अस्थियां स्थिति स्वरूप हैं। एक एक रग में स्थिति थी तो बाहर से अस्थियों को रखा है। इसलिए कोई ये बाहर की दुनिया की तरह बाबा की अस्थियां नहीं विसर्जन के लिए बाबा कहते संकल्प चलाना, लेकिन ये जो अस्थियां हैं ये स्थिति की निशानी है कि इतना महान कार्य ब्रह्मा बाबा करके गए और उन्होंने व्यक्त में रहकर भी बच्चों की पालना की और आज अव्यक्त रूप में भी आपसे मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे। जब भी बाबा ने कहा बच्चे बुलाएंगे, बाबा हर वक्त आने के लिए तत्पर रहेंगे। तो बच्चों का संकल्प चल रहा था कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली। तो बाबा ने कहा अगर बाबा छुट्टी मांगता तो क्या बच्चे छुट्टी देने के लिए तैयार होते? नहीं होते ना। तो यही समझो ड्रामा की भाभी थी। जो हुआ यह भी एक कल्याणकारी ही था ड्रामा। फिर बाबा ने शक्ति सेना को बहुत अच्छी तरह याद करके उन्हें शांति और शक्ति का अनुभव कराने का, इसने स्वरूप बनने का संकल्प दिया कि बच्चे बाप से जो शक्ति मिली हुई है उस शक्ति को औरों को भी ऐसी शक्ति स्वरूपा बनाने का पुरुषार्थ करो। वही बाबा के स्नेही बाबा के साथ का अनुभव कर सकेंगे। जो खुद शक्ति रूप बनेंगे वो औरों को भी शक्ति रूप और स्नेह का रूप दे सकते हैं और अनुभव भी करा सकते हैं। तो इस तरह बाबा ने बच्चों से मुलाकात की और अटल और अखंड दुनिया में चलने के लिए उस पर भी बाबा ने अटेंशन दिलाया कि बच्चे ऐसा भविष्य नई दुनिया बन रही है जहाँ पे अटूट स्नेह रहेगा और स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है। फिर तो शरीर के अंत तक साथी ही रहेंगे। जैसे बैच लगाते हो वैसे मस्तक पर ये विजय का बैच लगा लेना। तो आज बैच पर भी ध्यान खिंचवाया कि बैच भी जैसे आप अपना हम लगाते हैं तो बैच को हम जैसे हार्ट के पास लगाते हैं तो बाबा कहते हैं वैसे ही मस्तक पर भी विजय का बैच लगा लो कि विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि बाबा हर पल हमारे साथ बंधा हुआ है। पहले तो कभी कभी बाबा आ पाते थे, लेकिन अब जब हम बुलाएंगे वो तब आएंगे। अब सुनेंगे बाबा की विस्तार से हम विशेष शिक्षाओं को। आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ। जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे। आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो, किसको देख रहे हो, व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में? आप व्यक्त हो या व्यक्त हो? अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूँ। अव्यक्त वतन में आवाज़ नहीं परंतु यहाँ आवाज़ में आया हूँ। आप सभी बच्चों के अंदर में कौन सा संकल्प चल रहा है? अभी ये अव्यक्त मुलाकात है। जैसे कल पहले मिसल बच्चों से रूरेहान चल रही थी, रूरेहान करने मीठे मीठे बाबा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा। जो थे वही अब भी हैं। 2-3 दिन पहले मीठे मीठे बाबा से रूरेहान चल रही थी। और रूरेहान क्या है मालूम है? बाबा ने बोला वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो। क्या जवाब दिया होगा? यही कहा कि जो बाबा की आज्ञा जैसे चलाएंगे ना, जहाँ बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे, बाबा वैसे ही बच्चों के साथ रह लेता है और ब्रह्मा बाबा भी वैसे रह लेता है। बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली। बाबा को भी है कहा, बाबा ने भी कहा अगर सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाऊं तो छुट्टी देंगे। आप भी बच्चों को देखकर, सर्विस को देख बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे। इसलिए जो बाबा ने कराया वही ड्रामा की भाभी कहेंगे। व्यक्त रूप में नहीं तो अव्यक्त रूप से मुलाकात तो कर ही रहे हो ना। सर्विस की वृद्धि वैसे ही है, बच्चों की याद वैसे ही है, लेकिन अंतर यह है कि वह व्यक्त में अव्यक्त था और यह अव्यक्त ही है। जो नैनो की मुलाकात जानते होंगे वह नैनो से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे।
आप सभी को वतन में तो आना ही है, बच्चों से मुलाकात करने लिए हर वक्त हर समय तैयार ही रहते हो। अब जहाँ तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। शक्ति स्वरूप में स्थित हैं दीदी से, जैसे साथ थे ना वैसे ही हैं, अलग नहीं है। अभी शक्ति स्वरूप का पाठ प्रत्यक्ष में दिखाना है। जो बाबा की शिक्षा मिली ना वह प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। शक्ति से ना बहुत है, अभी पूरा शक्ति स्वरूप बन जाना है। अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चलते रहे, अब फिर बाबा से जो शक्ति मिली ना उस शक्ति से औरों को ऐसे शक्तिवान बना। और बाबा ने कहा कि वही बाप के स्नेही बाप के साथ अंत तक रहेंगे। अभी मीठे मीठे बाबा दृश्य दिखला रहे हैं आप सभी बच्चों का। आप अस्थियां उठा रहे थे, अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना। ये अस्थियां स्थिति स्वरूप हैं, एक एक रग में स्थिति थी, तो बाहर से ये अस्थियों को रखा है, परंतु इसका अर्थ भक्ति मार्ग का नहीं उठाना। ये अस्थियों में जो स्थिति भरी हुई है हमेशा उसको याद रखना। साधारण मनुष्यों को ये बातें इतने समझ में नहीं आएंगी। बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा। 21 जन्म तक आप सभी सत्यों की दुनिया में साथ नहीं चल सकेंगे, लेकिन राज साथ नहीं पाएंगे, साथ ही हैं, साथ ही रहेंगे। बाबा ने कहा कि आप सभी सत्यों की दुनिया में साथ नहीं चलेंगे, लेकिन राज साथ ही नहीं पाएंगे, ऐसा ही साथ ही रहेंगे। जब जन्म जन्मांतर हैं, कभी भी ऐसा नहीं समझना बाप है दादा नहीं, या दादा है तो बाप नहीं। हम हमेशा ऐसे ही साथ थे और साथ रहेंगे। हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ति ही समझो ना। इसलिए कहते हैं कि त्रिमूर्ति का बैच हमेशा साथ रखो। जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन को देखते हो तो आपके भी त्रिमूर्ति की याद अर्थात अपना स्वरूप और बाप दादा की याद, त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। इसमें ही आप सभी बच्चों का कल्याण है। कल्याणकारी बाप जो कहते जो कराते उसमें ही कल्याण है। इस एक एक महावाक्य में एक एक नज़र में बहुत कल्याण है। लेकिन इस स्थूल को परखने वाले कोई कोई अनन्य और महारथी बच्चे। अब आप भी इतना ही शीघ्र कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे, वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखा करो। बच्चे यही शिक्षा याद रखना, कभी नहीं भूलना। संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप समर्पण और एक दो के सहयोगी बन सफलता पाते रहना। सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही है। और अब बहुत समय हुआ और कुछ कहना है क्या? सूक्ष्म वतन में बैठे भी हर बच्चे की दिनचर्या, हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है। व्यक्त रूप से अभी तो और ही स्पष्ट रूप से व्यक्त रूप की तुलना में देखते हैं, इसलिए सभी की रिजल्ट देखते रहते हैं। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे ना, उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसे होगा जैसे श्रीमत राय दे रही हो। ये अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा काम करना। जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा ना, जिस चीज़ के साथ बाबा का स्नेह है उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। रग रग में किसके साथ स्नेह था? 5 तत्वों से नहीं, स्नेह गुणों से ही होता है। स्नेह था ना, नहीं तो और रहेगा। जब तक भविष्य नई दुनिया नहीं बनी हो तब तक ये अटूट स्नेह रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ है तो फिर शरीर क्या, अंत तक साथ ही रहेंगे। जिसका बाप साथ स्नेह हो वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। कैसी भी माया आवे, माया जीत बनना। जैसे बैच लगाते हो ना, वैसे मस्तक पर विजय का बैच लगाओ। मधुबन का नक्शा सारे वर्ल्ड के सामने म्यूजियम के रूप में होना चाहिए। माने जो बच्चे हैं बाबा के, वो म्यूजियम के रूप में दिखने चाहिए, एक तैयार 100 पीस।
अविनाशी भंडारा है, इसका और भी ज़्यादा शो करना है। जैसे सभी बच्चे पत्र लिखते थे वैसे ही लिखते रहना। जैसे डायरेक्शन, तो बाबा ने कहा कि जैसे सभी बच्चे पत्र लिखते थे वैसे ही लिखना, जैसे डायरेक्शन लेते थे वैसे ही लेना। शरीर की बात दूसरी है, सर्विस वही है। इसलिए जो भी बात हो मधुबन में लिखते रहना, अपना पूरा कनेक्शन रखना, दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना। आपको देख और भी ऐसे करेंगे। अच्छा, विदाई का समय आ गया। यानी फिर बाद में बाबा बच्चों से विदाई ले रहे थे तो बाबा बोले, यह तो आप बच्चे जानते हो कि जो भी ड्रामा का पार्ट है इसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। क्या रहस्य भरा हुआ है वह समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। अब तो आपका वही यादगार जो आकाश में है, दुनिया वाले इन आँखों से देखेंगे कि यह धरती के सितारे किसकी श्रीमत से चल रहे हैं। बाबा ने कहा ज़्यादा समय वहाँ नहीं बैठना ना, तो हमें अभी ऊपर तो आना है, ऊपर से नीचे इस षष्ठी पे अपना पार्ट बजाने के लिए। तो अभी हम ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकते हैं, ना बाबा को बिठा सकते हैं इस दुनिया में। बाबा भी आता है, काम करके चला जाता है, पर बच्चे जब भी बुलाएंगे बाबा को, बाबा अवश्य बच्चों से मिलने के लिए आते रहेंगे। तो ऐसे बाबा ने बहुत भरपूर किया और अंतिम स्थिति के बारे में भी अवगत करा दिया कि कैसे अपनी अस्थियों से बुद्धि ना लगा के बाबा की स्थिति से बुद्धि लगाओ। जो बाबा ने करके दिखाया वैसा बन के दिखाओ। तो हम यही पुरुषार्थ सारा दिन करेंगे। ओम शांति।